ये 22 सितंबर गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। इस तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी पार्टी की कमान नहीं संभालने के संकेत दे चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मुकाबला कांटे का हो सकता है। इस रेस में अब तक सांसद शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम फाइनल माना जा रहा है। इसी बीच आज शशि थरूर कांग्रेस केंद्रीय चुनावी प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से मिलने पहुंचे। इसके बाद कुछ हद तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होती दिखाई पड़ रही है। वहीं शशि थरूर से मुलाकात के बाद मधुसूदन मिस्त्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वो बिल्कुल संतुष्ट हुए। उन्होंने जो जो सवाल हमसे किए थे इलेक्शन के रिलेशन के अंदर, वो हमने सब उनको क्लियर किया। उस पर उनको इलेक्टोरल रूल भी बताया है, उनको एजेंट कितने हो सकते हैं वो भी उनसे बात की, इलेक्शन एजेंट क्या करेगा वो बात भी कही उनसे, फॉर्म में किस तरह उनको भरना है वो भी उनको बताया है उसके अंदर। तो ये सब बात हुई, संतुष्ट होकर गए हैं वो। सर, क्या नॉमिनेशन की प्रक्रिया 24 तारीख से शुरू होनी है? 24 तारीख से कोई भी आकर यहाँ पर्चा भर सकता है और कितने सेट की जरूरत पड़ेगी? वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर वक्फ बोर्ड के सर्वे को लेकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अगर अवैध रूप से सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया है तो इसे कोर्ट में लड़े, ट्रिब्यूनल में जाए। साथ ही साथ उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार वक्फ संपत्ति को निशाना बना रही है और उसे छीनने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए, ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है। वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना, जाके आप ट्रिब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 है वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा यह है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी दिल्ली में शराब में हुए घोटाले को लेकर बीजेपी मनीष सिसोदिया पर काफी हमलावर है। वहीं दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बीजेपी दिखा नहीं रही है, बीजेपी केवल झूठ बोल रही है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है वो। सिसोदिया जी, आप गांधी आश्रम आए, यहाँ पे आपने संदेश भी दिया। जो शराबबंदी की नीति थी, क्या आज यहाँ पे आके क्या फील किया कि जो हटाया था आपने, जो छूट दी थी, उसके लिए कुछ ऐसी फील हुआ यहाँ पर आने के बाद में? नहीं, हर चीज के लिए बापू प्रेरणा देते हैं, हर चीज के लिए। इस देश में छुआछूत नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये नेता जिस तरह की राजनीति पे आज ये कांग्रेस और बीजेपी वाले, इन्होंने स्कूल तो खुलवाए नहीं, अस्पताल तो खुलवाए नहीं, और अब केजरीवाल जी से लोग उम्मीद कर रहे हैं तो दिन रात बैठ के केजरीवाल जी को गाली देते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। बीजेपी वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अदालत से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि को बढ़ा दिया है। सीबीआई के स्पेशल जज विकास धुल ने अमानतुल्लाह खान की 5 दिन की रिमांड बढ़ाई है। वहीं एसीबी ने अमानतुल्लाह खान की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप में 16 सितंबर को पुलिस ने आप विधायक को हिरासत में लिया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची सुनवाई के दौरान एसीबी ने कहा कि हिरासत के 2 दिन तो उनके इलाज में ही बीत गए। विधायक अमानतुल्लाह ने उत्तराखंड में जो संपत्ति बनाई गई है उस पर भी पूछताछ करनी है। वहीं एसीबी ने अदालत में कहा कि कुछ पैसा देश से बाहर भी भेजा गया है और ऐसी कई डायरी हैं जिसमें पैसों के लेन देन के बारे में कहा गया है। वहीं एसीबी ने कहा कि
लंदन को गिरफ्तार किया जा चुका है और वो कल तक दिल्ली आ जाएगा। एसीबी ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि किस तरह से एक स्कूल को दुकानों में तब्दील कर दिया गया और जमकर पैसा बनाया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। साल 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही साथ उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। कॉमेडी की दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार कॉमेडियन का निधन हो गया। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार ना होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए और सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सबको रुलाकर हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह गए। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद उनके पीए राजेश शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे। राजू श्रीवास्तव ने यूं तो 80 के दशक से मनोरंजन की दुनिया में संघर्ष करना जरूर शुरू किया था, लेकिन उनको अपने टैलेंट के हिसाब से पहचान नहीं मिल पा रही थी। हालांकि इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर के फिल्म तेजाब से हिंदी जगत में कदम तो जरूर रख लिया, लेकिन फिर भी राजू को अभी काफी लंबा सफर तय करना था। साल दर साल बीतते गए पर राजू को उतना फेम नहीं हासिल हो पा रहा था जिसके लायक वो बने थे। पर फिर साल 2005 आया और वहां से राजू श्रीवास्तव की किस्मत ने करवट बदल ली थी। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध अभी अभी बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि हास्य के लेजेंड और हमारे हीरो, मेरे दोस्त, भाई और भारत में सबके चहेते राजू श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया है। ये मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता हूँ अपनी भावनाओं को, क्योंकि भारत में जिसको आज हम स्टैंड अप कॉमेडी बोलते हैं, एक हास्य का पूरा जो एक दौर है वो राजू श्रीवास्तव ने अकेले अपने कंधे पे लेके उसको चले। ही वॉज अ ट्रू लेजेंड। बहुत जल्दी चले गए राजू श्रीवास्तव। बहुत लोगों को हंसाना बाकी था, पर मैं यही कहूँगा कि ऐसा कोई सगा या पराया नहीं जिसको राजू श्रीवास्तव ने हंसाया नहीं। मेरी उम्मीद है वो जहाँ भी जाएं दुनिया में
स्वर्ग में जाके लोगों को हंसाएं, देवताओं को हंसाएं। मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार के साथ मेरी प्रार्थना है, ईश्वर उनको मनोबल दे। ओम शांति। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज़ प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज़्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज़। विश्वास कैसे करें, आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा है काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। राजू भाई, अभी अभी बस 2 मिनट ही हुए हैं, पता चला है राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए। और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले हैं। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार। बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि राजू भाई हमारे बीच में नहीं रहे। यकीन करना मुश्किल है, पिछले 1 घंटे तो मैं सोच भी नहीं पाया। पूरा महीना लोगों ने दुआएं की हैं राजू भाई के लिए, मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, और सारी दुआएं ईश्वर तक पहुंची, मगर राजू भाई हमारे बीच नहीं आ पाए। ये बहुत दुख की बात है। 17 साल लगभग हम लोगों का साथ रहा। 2005 में हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से मिठास बढ़ती गई उनके और हमारे परिवार के बीच। मेरे बहुत सारे आइटम उनको पसंद थे, उनकी बहुत सारी चीजें मुझे। गजोदर ने तो पूरे दुनिया का ही दिल जीता, घर घर पहुंची उनकी ये स्टाइल। उसके बाद इन्होंने नकल की बेजान चीजों में जान भर दी। मुझे खास तौर पे ये आइटम बहुत पसंद थे। सोफा कहता है भाई थोड़ा उठ जा, मेरे को सांस लेना है। क्या सोफा बोल सकता है? ट्रेन में पंखे क्या बोल रहे हैं, चल रहे हैं। गाय क्या सोचती, क्या बोलती, मछली कैसे चलती है, ये बेजान चीजों में जान डालना राजू भाई का काम था। राजू भाई का काम था। राजू भाई ने हास्य की दुनिया में एक नया आयाम दिया और हास्य का स्तर बहुत ऊपर तक ले गया। यही वजह है कि उसके बाद के जो कॉमेडियंस आए तो उन्होंने भी दुनिया का दिल जीता। बहुत सारे नए कॉमेडियंस, कपिल शर्मा वही देन है। राजू भाई ने जिस ऊंचाई को पहुंचाया उसी से चलते प्रभावित होते हुए कृष्णा आए, उसी से सुनील ग्रोवर आए, और ये सारे कॉमेडियंस पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। मगर राजू भाई आप हमेशा हमें याद रहेंगे। आपको हम सलाम करते हैं और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके बच्चों को बहुत सुखी जीवन दे मालिक, क्योंकि आपने दुनिया को बहुत हंसाया है। आपके परिवार में कभी दुख ना आए, आने वाली पीढ़ी हमेशा हमेशा सुखी रहे। मैं अंतिम सलाम करता हूं भरे मन से। राजू भाई प्रणाम। नमस्कार, मैं जयशंकर त्रिपाठी हूँ, कलाकार हूँ पेशे से। आज हमारे बीच हमारे बहुत ही करीबी, बहुत ही अजीज
बड़े भैया राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शब्द नहीं है कि कुछ उनके बारे में बोल पाए। रोज ही एक ऐसी खबर आ जाती थी कि अब वो ठीक हो जाएंगे, अब वो देख रहे हैं, लोगों को पहचान रहे हैं। एक उम्मीद जग जाती थी अंदर से कि अब वो हमारे बीच आएंगे, हमें फिर से हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। बस ईश्वर उनको शांति दे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।